नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूनू कल्लज़ीना आज़ौ मूसा फ़बर्रहुल्लाहु मिम्मा क़ालू व काना इंदल्लाहि वजीहा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। इन्ना अरज़नल अमानता अलस समावाति वल अर्दि वल जिबाल फ़अबैना अन यहमिलनहा व अशफ़क़्ना मिन्हा व हमलहल इंसान इन्नहु कान ज़लूमन जहूला। लियुअज़्ज़िबल्लाहुल मुनाफ़िक़ीन वल मुनाफ़िक़ाति वल मुशरिकीन वल मुशरिकाति व यतूबल्लाहु अलल मुअमिनीन वल मुअमिनात व कानल्लाहु गफ़ूरर रहीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सबसे पहले इन आयात का रवां सलीस तर्जुमा समाअत फरमा लें। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए लोगों जो ईमान लाए हो, उन लोगों की तरह ना बन जाओ जिन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को अज़ियतें दी थी। फिर अल्लाह ने उनकी बनाई हुई बातों से उसकी बरात फरमाई और वह अल्लाह के नज़दीक बाइज़्ज़त था। ए ईमान लाने वालों, अल्लाह से डरो और ठीक बात किया करो, अल्लाह तुम्हारे कसूर। ए ईमान लाने वालों, अल्लाह से डरो और ठीक बात किया करो, अल्लाह तुम्हारे आमाल दुरुस्त कर देगा और तुम्हारे कसूरों से दरगुज़र फरमाएगा। जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करे, उसने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। हमने इस अमानत को आसमानों और ज़मीन और पहाड़ों के सामने पेश किया तो वो उसे उठाने के लिए तैयार ना हुए और इससे डर गए, मगर इंसान ने उसे उठा लिया, बेशक वो बड़ा ज़ालिम और जाहिल है। इस बारे अमानत को उठाने का लाज़मी नतीजा ये है कि अल्लाह मुनाफिक मर्दों और औरतों और मुशरिक मर्दों और औरतों को सज़ा दे और मोमिन मर्दों और औरतों की तौबा कबूल करे। अल्लाह दरगुज़र फरमाने वाला और रहीम है। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बहुत ही मोहतरम बरादरान इस्लाम, सूरह अहज़ाब का आखिरी रुकू मैंने आपके सामने तिलावत किया है और उसका रवां तर्जुमा आपके सामने रखा है। सूरह अहज़ाब जो है वो हम सब जानते हैं कि ये उस ज़माना की सूरह मुबारका है कि जो ग़ज़वा खंदक का ज़माना है। हम तो ग़ज़वा खंदक कह देते हैं, तो यहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला ने अहज़ाब के नाम से ये सूरह मुबारका नाज़िल की है कि बहुत सारे लश्कर, बहुत सारे जो है वो फ़ौजें जमा होके, इकट्ठी होके इस इरादे से वो हमला आवर हुई थी कि बस ये जो मुसलमान हैं ये इन्होंने फितना बर्पा कर दिया है और ये संभाले से संभले नहीं जाते, तो सारे मिल के आए, सारे अरब, ताकि हम इनको नेस्त नाबूद कर दें। तो मुसलमानों ने एक हिकमत अमली अपनाई। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हों के मशवरे से खंदक खोदी गई और वो खंदक कितनी मशक्क़तों से कितनी बड़ी खोदी गई हम सबको पता है। इस सूरह मुबारका में उस ज़माने के हालात में जो एक आज़माइश का मरहला था उसका अल्लाह ताला ने ज़िक्र फरमाया। उसी ज़माने में हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जिनको ज़ैद बिन मोहम्मद कहा जाता था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह बोले बेटे, उनका निकाह हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हुआ था। तो वो निभा नहीं हुआ तो तलाक़ हो गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे निकाह फरमाया। उससे जो मुनाफिकीन थे और जो मुशरिक थे उन्होंने खूब वावेला किया। ये भी उस ज़माने की बात थी। और फिर अल्लाह तबारक तआला ने वहाँ पे ये हदायत फरमा दी और सब दुनिया को ये बता दिया कि मुँह बोला रिश्ता जो है वो हकीकी रिश्ते की तरह नहीं होता।
तो ये जो एक हो सकता था कि अगर ये वाक़या ना होता और ये मिसाल सामने ना आती तो क़यामत तक के लिए लोग जो है वो ऐसी खराफात में और ऐसी गुमराही में मुब्तला रहते। ये वो हालात थे। तो ये आखिरी रुकू मैंने मुंतखब किया है कि ये दरअसल लुब-ए-लबाब है पूरी सूरा का, ठीक है। पूरी सूरा में जो मज़ामीन आए, जो बातें आईं, आखिर में अल्लाह तबारक व तआला ने बिल्कुल इख्तिसार के साथ एक तरह से इख्तितामिया हमारे सामने रखा है। और बात कहाँ से शुरू हुई कि ए लोगों जो ईमान लाए हो, उन लोगों की तरह न बन जाओ जिन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को अज़ियतें दी थी। यहाँ से इस मिसाल से बात शुरू की। किन से मुतल्लक़ हो रही है, किन को फरमाया जा रहा है? उन मोमिनीन को जो इतनी कठिन आजमाइश में जो है वो मुब्तला हैं, और उन मुनाफिकीन को जो उस वक़्त से फ़ायदा उठा रहे हैं और वो पीछे से मुसलमानों पे जो है वो वार कर रहे हैं। ऐसे था ना, यहूदियों के साथ मिल गए और पीछे से जनाब एक पूरा आबादी ऐसी बन गई कि मुसलमानों को ख़तरा पैदा हो गया कि ये कहीं पीछे से दुश्मनों को जो है वो हमला ना करवा दें वहाँ से। तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि उन लोगों की तरह ना बन जाओ जिन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को अज़ियतें दी थी। मूसा अलैहिस्सलाम ने कितना बड़ा जिहाद किया था, कितनी बड़ी तगोदो की थी कि बिल्कुल एक ग़ुलाम कौम थी जो बनी इसराइल थी, फ़िरौन के मुकाबले में बिल्कुल एक उनका बुरा हाल था उस वक़्त। उस कौम को आपने जमा किया, उस कौम की तरबियत की, उस कौम के लिए जिहाद किया, ठीक है। तो हत्ता के वो मार्का पेश आया कि सामने जो है वो समुंदर था और पीछे फ़िरौन की पूरी फ़ौजें थी। तो फिर अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को बचा लिया और फ़िरौन को गर्क कर दिया। इसके बावजूद भी ये कौम बाज ना आई। तो कुरान मजीद में इसके मुतल्लिक़ जगह जगह पे इसकी निशानदेही फरमाई है अल्लाह ताला ने। मिसाल के तौर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पे तशरीफ़ लेके जाते हैं, तो पीछे से ये कौम जो है वो बिछड़ा बना के फिर वही शिरक शुरू कर देती है। फिर जिहाद का मामला आता है तो कहती है कि मूसा और उसका खुदा लड़े, हम तो यहाँ बैठे हैं। इस तरह के मामलात, और इसके अलावा भी उनकी शख्सियत पे भी उनको अज़ियतें ये देते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत की इस्लाह के लिए ये बात यहाँ फरमाई है कि ये उम्मत अगर कामयाबी चाहती है दुनिया और आखिरत की, तो इसको ये पिछली तारीख़ अंबिया के साथ जो हो गुज़रा है, और बिलखसूस जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बातें अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बताई हैं, इसमें इनके लिए सबक है। फिर अल्लाह ने उनकी बनाई हुई बातों से उसकी बरात फरमाई। वो तो और ख़ुद ही अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि वो अल्लाह के नज़दीक बाइज़्ज़त था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे, बरगुज़ीदा थे, नेक इंसान थे। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि उनकी बरात फरमाई और वो अल्लाह के नज़दीक बाइज़्ज़त थे। अब यहाँ पे मैं आपको इसी सूरह मुबारका में जो मुसलमान जिस कश्मकश में मुब्तला थे, मैं थोड़ा सा आपको तर्जमा आपके सामने रखता हूँ। ये बिल्कुल शुरू में आ जाता है ये पूरा मज़मून। आप इस पे तवज्जो करेंगे तो आपको ख़ुद ही जो है वो बात समझ आ जाएगी। ए लोगों जो ईमान लाए हो, याद करो अल्लाह के एहसान को उसने तुम पर किया है। जब लश्कर तुम पर चढ़ आए तो हमने उन पर एक सख्त आंधी भेज दी और ऐसी फ़ौजें रवाना की जो तुमको नज़र न आती थी। अल्लाह वो सब कुछ देख रहा था जो तुम लोग उस वक़्त कर रहे थे। ये इख्तिताम हुआ था अहज़ाब का, ठीक है। कितना अरसा उन्होंने लश्कर पड़ाव किया, फिर आखिर में ऐसी आंधी आई, ऐसी अल्लाह ने फ़ौजें भेजी जो तुमको नज़र नहीं आती थी। जब वो ऊपर से और नीचे से तुम पर चढ़ आए, जब खौफ के मारे आंखें पिथरा गईं, कलेजे मुंह को आ गए और तुम लोग अल्लाह के बारे में तरह तरह के गुमान करने लगे, उस वक़्त ईमान लाने वाले खूब आजमाए गए और बुरी तरह हला मारे गए। ये अल्लाह तबारक व तआला ख़ुद फरमा रहे हैं। याद करो वक्त जब मुनाफिकीन और वो सब लोग जिनके दिलों में रोग था साफ साफ कह रहे थे, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो वादे हमसे किए थे वो फ़रेब के सिवा कुछ न थे। यहाँ ये अज़ियतें थीं, ये वो अज़ियतें थी हैं जिनसे अल्लाह ताला ने मना फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम को इस तरह अज़ियतें उसके पैरोकार देते थे। तो
तुम्हारा ये काम नहीं है, तो ये अज़ियतें देने वाले कामयाब नहीं हो सकते। जब उनमें से एक गिरोह ने कहा कि ए यसरब के लोगों, ए अहले मदीना, तुम्हारे लिए अब ठहरने का कोई मौका नहीं है, पलट चलो, यानी जंग से भाग जाओ, यहाँ पे ना सब ये कोई बुरा हाल होने वाला है। जब उनका एक फ़रीक ये कहकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रुखसत तलब कर रहा था कि हमारे घर ख़तरे में हैं, ये बहाना बना रहे थे, हालांकि वो ख़तरे में ना थे, दरअसल वो महाज जंग से भागना चाहते थे। अगर शहर के इतराफ़ से दुश्मन घुस आए होते और उस वक़्त उन्हें फितने की तरफ दावत दी जाती तो इसमें जा पड़ते और मुश्किल ही से उन्हें शरीक फितना होने में कोई तामल होता। यानी अगर थोड़ा सा भी उनको मौका मिलता तो बिल्कुल खुल के उनके दुश्मन के साथ मिल जाते। इन लोगों ने इससे पहले अल्लाह से अहद किया था कि ये पीठ ना फेरेंगे और अल्लाह से किए हुए अहद की बाज़पुर्स तो होनी ही थी। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो अगर तुम मौत या कत्ल से भागो तो ये भागना तुम्हारे लिए कुछ भी नफ़ा बख्श ना होगा। इसके बाद ज़िंदगी के मज़े लूटने का थोड़ा ही मौका तुम्हें मिल सकेगा। इनसे कहो कौन है जो तुम्हें अल्लाह से बचा सकता हो अगर वो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहे, और कौन है इसकी रहमत को जो रोक सकता हो अगर वो तुम पर मेहरबानी करना चाहे। अल्लाह के मुकाबले में तो ये लोग कोई हामी और मददगार नहीं पा सकते। अल्लाह तुम में से उन लोगों को खूब जानता है जो जंग के काम में रुकावटें डालने वाले हैं और जो अपने भाइयों से कहते हैं कि आओ हमारी तरफ, जो लड़ाई में हिस्सा लेते हैं बस नाम गिनाने को, जो तुम्हारा साथ देने में सख्त बखील हैं। ख़तरे का वक्त आ जाए तो इस तरह दीदे फिरा कर तुम्हारी तरफ देखते हैं जैसे कि मरने वाले पर गशी तारी हो रही हो, मगर जब ख़तरा गुज़र जाता है तो यही लोग फ़ायदों के हरीस बनकर कैंची की तरह चलती हुई ज़ुबानें लिए तुम्हारे इस्तकबाल को आ जाते हैं। ये वो रवैया था उन मुनाफिकीन का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। अच्छा, अब ये इतने लश्कर और मुट्ठी भर मुसलमान, लेकिन अल्लाह ताला ने कैसे गैब से मुसलमानों की मदद की। ठीक है, अभी कुछ ही अरसा गुज़रा है तो हमने अपनी आँखों से देखा कि वो अफ़गानिस्तान जिससे रूस जो है वो दुम दबाकर भागा था और टुकड़े टुकड़े हो गए थे, तो लोगों को चैन नहीं आया। उसी वजह से उन्होंने ये प्लानिंग शुरू कर दी कि सब मिलके जो है वो इस कमज़ोर लोगों पर हम पल जो है वो बढ़ेंगे। लेकिन आज की तारीख़ में हमने देखा कि जिन्होंने अल्लाह की राह में इस्तिकामत दिखाई वो कितने मुल्क मिल के उन्होंने हमला किया था। ठीक है, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको जो है वो जो शिकस्त फाश दी और हमारी आंखों के सामने ये वाक़या हुआ। तो अल्लाह की खातिर जब लोग निकलते हैं तो दो ही चीज़ें हैं कि या तो अल्लाह तबारक व तआला उनको दुनिया में ही सुरखरू कर दे और कामयाबी दे दे, नहीं तो अल्लाह के नज़दीक तो वो कामयाब है ना। ठीक है, अब हमारे पास खित्ता है कश्मीर का। ठीक है, हम कहने को उसका कितना वावेला करते हैं, कितने मुजाहरे करते हैं, लेकिन अल्लाह की आयत पुकार कर कहती हैं कि तुम उन बस्ती वालों की मदद को क्यों नहीं जाते जो तुम्हें पुकार रहे हैं, जिनको दुश्मन ने घेर लिया है, जिनकी ज़िंदगी और जो है वो उन्होंने अजीरन कर दी है, जेल बना दिया उसको। ठीक है, हम क्या सोचते हैं, हमारे हुक्मरान क्या सोचते हैं कि नहीं इससे तो हमारी इकानमी तबाह हो जाएगी, इससे तो हमें पता नहीं क्या हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं और आप हम इस चीज़ के मुकल्लफ़ हैं, जितने जोगे हैं कि हमें इस चीज़ को समझना चाहिए कि किताब व सुन्नत की रोशनी में जो कहा जाए बस ईमान लाने वालों के लिए वही तालीमात काफ़ी हैं। अल्लाह ताला ने साफ़ कह दिया यहाँ पे कि अगर ये लोग मैदान से भाग जाएं तो कितने दिन ज़िंदा रह लेंगे, चंद दिन ज़िंदा रह लेंगे, चंद दिन ज़िंदगी मज़े लौट लेंगे, उसके बाद तो फिर अल्लाह के सामने पेश होना ही है ना जी। इन आयात के बाद यहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, मैंने बीच में से कुछ आयात छोड़ दी हैं, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। तर्जुमा इस तरह से है, दर हकीकत तुम लोगों के लिए अल्लाह के रसूल में एक बेहतरीन नमूना था हर उस शख्स के लिए जो अल्लाह और उसके यौम आखिरत का उम्मीदवार हो और कसरत से अल्लाह को याद करे। और सच्चे मोमिनों का हाल उस वक़्त ये था
कि जब उन्होंने हमला आवर लश्करों को देखा तो पुकार उठे कि ये वही चीज़ है जिसका अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे वादा किया था। अल्लाह और उसके रसूल की बात बिल्कुल सच्ची थी। ये हम किस तरह से हमारी उम्मत को और हमें एक पैगाम दिया जाता है कि मुसलमान का काम क्या है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत, ऐसे है ना, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इसी चीज़ को लेके मुसलमानों में और गिरोहबंदियाँ की जाती हैं। किसी ने एक ख़ास लिबास को बना लिया है, किसी ने एक ख़ास ढंग को बना लिया है, किसी ने एक ख़ास तरीके से जो है वो इबादत को करने तरीके को बना लिया। यानी वो काम जिसके मुतल्लक ग़ज़वा अहज़ाब का जो मौका था उसमें कहा जा रहा है कि लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जो है वो तुम्हारे लिए